Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पहलगाम 2.0। आप अचंभित होंगे और कहेंगे सर पहलगाम अटैक तो निकल गया, अब 2.0 कैसे? नहीं, मैं आपको एक एक सबूत भी दिखाऊंगा कि यह पहलगाम 2.0 क्यों है। बड़ा दुख है एक चीज सुनकर। मैंने अभी देखा दोस्तों, दो चार यूट्यूबरों को मैं देख रहा था, बहुत लिबरल हैं, बहुत लिब्रांडू हो चुके हैं यूट्यूबर। मतलब आप देखिए, अगर 100 आदमी गलत हैं तो एक सही ढूंढ रहे हैं, और एक जगह पर अगर 100 आदमी सही हैं तो सिर्फ एक ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसको बदनाम किया जाए, बर्बाद किया जाए। यह कौन कर रहा है? अपने अंदर ये ठीक उसी तरह कर रहे हैं जैसे शाहरुख खान, जैसे सलमान खान, जैसे आमिर खान, इस टाइप के जितने भी एक्टर हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया। हालांकि मैं इस पूरी खेल को धुरंधर मूवी के आर्टिकल में खोलूंगा। आपको सिर्फ एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो मंसूबे चले आ रहे थे, ये ध्वस्त करे हैं दोस्तों किसने? आपने देखा है धुरंधर मूवी का वो डायलॉग? देखा है आपने? क्या कहता है वो बंदा हाईजैकर कि हिंदू बड़ी डरपोक कौम है। अब क्यों कहता है ऐसे? क्योंकि अपने यहां पर अगर 100 लोग सही हैं तो एक गलत ढूंढा जा रहा है कि देखिए, और अगर उधर 1000 लोग गलत हैं तो एक सही ढूंढ रहे हैं उसको ठीक साबित करने के लिए। यह होता है डबल चेहरा, यह होता है लिब्रांडूपन, यह होता है डबल माइंडेड। अब मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। यह पहलगाम 2.0 क्यों है? ऑस्ट्रेलिया के बोंदी बीच को दहला दिया गया है। जैसे हमारे यहां पर धर्म पूछकर, हमारे यहां पर दोस्तों उसके पैंट उतारकर जिस तरीके से हमला किया, गोलियां चलाई, ठीक वैसा ही ज्यूस कम्युनिटी को हमला किया गया। आप पूछेंगे सर ज्यूस कम्युनिटी पर हमला क्यों होता है? क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 ही कम्युनिटी से लोग खौफजदा रहते हैं कि ये लोग इतने सहनशील हैं। वो हनुमान जी की आपने दोस्तों साध सिद्दगी की एक शायरी सुनी होगी, बहुत अच्छी शायरी है, मैं आपको बोल देता हूं मेरे दोस्त। वो कहता है कि अमन इतना के पैरों में पड़े हैं और रौद्र ऐसा के लंका को खाक कर दें। यानी जब हम शांत रहते हैं तो हम सेवा भाव में रहते हैं हनुमान जी की तरह, लेकिन जब क्रोध आता है और बात अगर चैलेंज किया जाती है तो लंका भी जलाई जा सकती है। ध्यान रख लेना दोस्तों। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है अल्बनीस, एंथनी अल्बनीस। और ये यहां पर देख रहे होंगे आप, क्या एक बाप और एक बेटा, एक बाप है 50 वर्ष का, बेटा है 24 वर्ष का, दोनों ने मिलकर हमला किया है ज्यूस कम्युनिटी के ऊपर। क्योंकि ज्यूस और हिंदू ये 2 ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत सहनशील है, लेकिन अगर ये बदले पर आ जाएं तो 7 दीवारों के अंदर भी तुम्हें खोद कर मारेंगी। आपने हॉलोकास्ट के बारे में सुना होगा, हिटलर के बारे में मैं आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। लेकिन पहले देखिए कि हुआ क्या है मेरे दोस्त। यहां देखिए, आपको बहुत ध्यान से समझा देता हूं। एटलीस्ट 15 किल्ड इन शूटिंग दैट टारगेटेड ऑस्ट्रेलिया ज्यूस कम्युनिटी एट बोंदी बीच। एक बार हिंदुओं को पहलगाम में नाम और उनका धर्म पूछकर मारा जाता है। और यहां हनुक्का करके दोस्तों, हनुक्का फेस्टिवल का पहला दिन था। छोटे छोटे बच्चे बीच पर, यहां पर इस बीच की, बोंदी बीच की पहचान क्या है? यह साल के हर दिन नया दिखता है, यह इस बीच की पहचान है। यहां पर ये लोग क्या कर रहे थे? फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। एक बाप 50 साल का और एक बेटा 24 साल का, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। आज भी लोग यहां पाकिस्तान को बचाने की बात करते हैं, खून खोलता है। ऐसे लोगों को ढूंढिए, ये यूट्यूबरों में छुपे। मैं यूट्यूबरों की बात कर रहा हूं कि हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इनको सही किया। ऐसी बात नहीं है, हमारे भी दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों हमें आदमी की पहचान है। वे खुद कहते हैं कि हम कौन थे, हम कौन हैं। लेकिन आज एक जबरदस्ती बचाने की जो कोशिश होती है, उस लिब्रांडुओं को आपको पहचानना होगा। आप ही ने उनको सरोताज दे रखा है। दिक्कत यह है, यह जनता ही तो है। यहां देखिए दोस्तों, यहां ओपन फायरिंग कर रहा है यह बंदा, और ओपन फायरिंग में ऑस्ट्रेलिया के, अब यह 15 दे रहा है यहां पर, लेकिन यहां 16 हो चुके हैं, इनकी मौत 16 हो चुकी है। 40 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ध्यान रखना, बोंदी बीच गनमैन हु किल्ड 15 आफ्टर टारगेटिंग ज्यूस सेलिब्रेशन पर फादर एंड सन पॉलिसी सेज। क्या करेगा नेतन्याहू? इजराइल का क्या एक्शन होगा? बार बार एंथनी अल्बनीस को, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बार बार यह एहसास दिलाया नेतन्याहू ने कि ज्यूस कम्युनिटी पर थ्रेट है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यूस कम्युनिटी है और उस पर थ्रेट है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहां सब सेफ है, और यहां कम्युनिटी को टारगेट करके मारा गया है। और उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने कि यह एक टारगेटेड अटैक है। अब नेतन्याहू क्या आपको लगता है उन्होंने कहा था मोसाद को एक्टिव कर देते? मोसाद तो एक्टिव होगा ही, लेकिन अब पाकिस्तान का क्या होगा यह तो बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत व्यक्ति को छेड़ दिया है। अब 2 लोग एक साथ मिलकर दोस्तों
पहलगांव में भारत को छेड़ा है धर्म का नाम लेकर, और यहां ज्यूस को छेड़ा है धर्म का नाम लेकर। ये तो दोनों तरफ से कब्र खुद गई कि अब इधर कूदे तो कुआ, इधर कूदे तो खाई। आप देखते जाइएगा। यह है वो बॉन्दी बीच दोस्तों। ये साल के हर दिन अलग रहता है, ये इसकी पहचान है। यहां हनुक्का करके जो फेस्टिवल है ज्यूस का, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उसका पहला दिन था। अब आप देखिए इस पिक्चर को ही देखिए आप, धुरंधर को, उसमें क्या कहा है डोभाल साहब ने कि वो दिन दूर नहीं है जब ये शादियों की पार्टियों को उड़ाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जब ये बर्थडे पार्टियों में आकर बैठ जाएंगे, उड़ा देंगे, वो दिन दूर नहीं है जब आप कहीं भी सुरक्षित ना होंगे। आप हो लीजिए कितने लेट होंगे, ये देख लीजिए ना आप। इस वजह से अब दोस्तों नेतन्याहू का अभी बयान आएगा, ध्यान रखना। उसने बस सिर्फ इतना कहा है कि मैंने आपको चेतावनी दी थी कि सांप हमेशा सांप होता है, उसको अगर आप कुचलोगे नहीं, कितना भी दूध पिला लो, वो डसेगा। ये छोटे छोटे बच्चे मारेंगे दोस्तों। द अटैक स्पेसिफिकली टारगेटेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट नाइट ऑफ हनुक्का एट एन एनुअल कम्युनिटी इवेंट कॉल्ड हनुक्का बाय द सी। हनुक्का बाय द सी ये फेस्टिवल चल रहा था, और दोस्तों ये जूस का फेस्टिवल है, और उसी दिन इन पर गोलीबारी की गई है, मारा गया, 16 लोग मर गए। डेथ टोल एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम क्या कह रहे हैं? डेथ टोल हैज राइजन टू 16 पीपल। देख लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 40 पीपल वर हॉस्पिटलाइज्ड इंक्लूडिंग 2 पुलिस ऑफिसर्स। इनके लिए सिर्फ दूसरा व्यक्ति जो है वो सिर्फ मिट्टी है, इनके जान की कीमत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ही है। ध्यान रखना। Australian authorities, including Prime Minister Anthony Albanese, have officially declared the incident an act of anti-Semitism terrorism. देख लीजिए, अभी यही वो व्यक्ति है दोस्तों, प्रधानमंत्री, जिसने बोला था कि पैलेस्तीन को हम स्टेट ऑर्गेनाइज, मतलब स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे, हम मान लेंगे कि एक देश है। हो सकता है अब ये न माने, क्योंकि ये वही तो बदला है। वो क्या कह रहे हैं कि पैलेस्तीन नहीं बन रहा, गाजा में बम ब्लास्ट हो रहा है, उसका बदला यहां लिया गया ऑस्ट्रेलिया में आकर। किससे? ज्यूस कम्युनिटी से। तो ये क्या हुआ? ये क्रॉस टेररिज्म हुआ। अब इसी चीज को अब ये कैसे देखते हैं, ये देखा जाएगा, जबकि इन्होंने ये कहा है कि ये सिर्फ ज्यूस कम्युनिटी पर हमला नहीं है, ये हमला है पूरे ऑस्ट्रेलिया पर। लेकिन अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भारत के लीडरों ने, वर्ल्ड के कई लीडरों ने इसको कंडेम भी किया। ध्यान रखना, यह है दोस्तों वो दुर्दांत आतंकवादी। देख लीजिए, यह है वो बंदा। और 2 गनमैन थे, एक 50 ईयर ओल्ड फादर, एक 24 ईयर ओल्ड सन है। एक गनमैन जो फादर था वो तो वहीं के वहीं ठोक दिया गया, उसको हूरों के पास भिजवाया गया है। द सेकंड गनमैन सन नवीद अकरम वाज अरेस्टेड एंड क्रिटिकल कंडीशन इन हॉस्पिटल। ये क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है। एक बात आपको बता देता हूं, यह बंदा वही है जो पाकिस्तान से संबंध रखता है, वहां पढ़ा हुआ है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में। यह पाकिस्तान के मैचों में भी देखा गया है, पाकिस्तान को चीयर अप करता हुआ। यह पाकिस्तान को कब तक बचाएगा अमेरिका? यार तुम हथियार बेचने की केवल इस लालच में पूरे देश, पूरे विश्व को खतरे में डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेशर्मी का एक लेवल होता है, ध्यान रखना। नेतन्याहू को एक तरफ बोलता है कि इससे मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं, और आज उन्हीं के लोगों को मारा जा रहा है पाकिस्तान के बंदे के द्वारा, बोलता नहीं है कुछ। ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं यहां कोई किसी का नहीं है। तो अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको ताकतवर होना होगा, और भारत उसी रास्ते पर है जो बहुतों को चुभ रहा है कि यह ताकतवर क्यों होता जा रहा है। क्योंकि ताकतवर ही सर्वाइव करेगा। जेनेटिक एल्गोरिथम कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट है वही सर्वाइव करता है, वरना नहीं करेगा। यहां देख लीजिए, फादर एंड सन गनमैन किल एटलीस्ट 15 पीपल इन अटैक हनुक्का इवेंट सिडनी बूंदी बीच। ये देखिए, ये जितने भी मतलब वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन सबका रिएक्शन आया है। ये फ्रांस के मैक्रोन है दोस्तों, मैक्रोन हमारे यहां आने वाला है, फरवरी में आएगा, ध्यान रखना। और डील होगी, मैं आपको एक आर्टिकल ले आऊंगा सुखोई वाला, डील होगी 140 राफेल की, और वो 4th जनरेशन के नहीं होंगे, वो 5th जनरेशन के राफेल होंगे। 140 राफेल। हमने कई स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया है इस बार, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये डील होगी फरवरी में, वो बंदा आने वाला है। नेशनल एंड ग्लोबल रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज कॉल्ड द अटैक एक्ट ऑफ एन इविल और टेररिज्म दैट स्टक द हार्ट ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की दिल की धड़कनों को रोक दिया गया है। बोट टू स्टैंड विद द प्रोटेक्ट जूस कम्युनिटी, और हम कसम खाते हैं कि हम खड़े रहेंगे इन जूस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जूस बहुत बड़ी मात्रा में है। नहीं दोस्तों, आपको पता है 1 करोड़ के आसपास जूस, तो जहां सबसे ज्यादा जूस है जो कंट्री है इजराइल में ही है। यहां कितने ही होंगे आप देखिए, टोटल जूस की संख्या ही 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन फिर भी ऐसी तैसी की है पड़ा हुआ। मैं आपको मैप दिखाऊंगा, तुम देखना। अब इस आदमी का रिएक्शन क्या आता है, यह देखना पड़ेगा। अब ये आदमी एक ही चीज से प्रताड़ित है। अब देखते हैं, जय हिंद वंदे मातरम कोई अच्छी चीज हो जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिखना अगर यहां प्लस लग जाए और टारगेट एक ही हो, इधर से दोस्तों हमारी इंटेलिजेंस हो, इधर से मोसाद हो, आप देखना मंजर क्या होगा। मुझे लगता है टुकड़े भी नहीं बचेंगे। ये मुझे एहसास हो रहा है, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। वर्ल्ड लीडर्स रिएक्शन टू बॉन्दी शूटिंग, वर्ल्ड लीडर्स ने इसको कंडेम किया है। आपको हिटलर के बारे में पता है, जर्मनी का तानाशाह हिटलर ने हॉलोकास्ट किया था दोस्तों। जितने भी जूस थे वो क्या कहता था, आई वुड हैव किल्ड ऑल द ज्यूस ऑफ द वर्ल्ड बट केप्ट सम टू शो द वर्ल्ड व्हाई किल्ड देम।
यानी सारे ज्यूस को मैं मार दूंगा, लेकिन कुछ को मैं जिंदा रखूंगा, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि इनको मारा क्यों है मैंने। ये देखिए दोस्तों, यह हिटलर है और आज इजराइल के खिलाफ कह रहे हैं कि इजराइल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, जर्मनी फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये वही जर्मनी है। बाय द एंड ऑफ द हॉलोकॉस्ट द नाजी जर्मन रेजिम एंड देयर अलाइज कोलैबोरेटर्स एंड मर्डर 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज। 6 मिलियन यूरोपियन ज्यूज। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 60 लाख लोगों का हॉलोकॉस्ट किया गया था, ध्यान रखना मेरे दोस्त। और इनको गैस के चैम्बरों में भर दिया गया था। कैसे मरे होंगे वो लोग, ये दरिंदगी की हद को देखिए आप। अब इनके खिलाफ, जबकि ये दुनिया में सबसे कम रह गए, फिर भी इनके खिलाफ एंटी जूस हेट्रेड नॉट न्यू। ये नया नहीं है जूस के खिलाफ हेट्रेड। हिटलर क्या कहता था कि जूस इंसान नहीं है, एनिमल है, क्योंकि वो बदला लेता है दोस्तों। भले ही संख्या में कम है, और ध्यान रखना शेर संख्या में कम रहते हैं। कुत्ते, गीदड़, सपोले, ये सब इनकी संख्या बहुत होती है, इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन शेर संख्या में कमी होते हैं और इसी बात का डर है। देखिए यहां पर है, यह है इजराइल। यहां गाजा का आप देख रहे होंगे येलो लाइन डिस्प्यूट हमास के साथ। ये जॉर्डन है, इजिप्ट है, लेबनान है, सीरिया है, इराक है, सऊदी अरब है। एक भी देश ऐसा नहीं है, कतर भी है यहां पर, एक भी देश ऐसा नहीं है जो इसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ है ज्यूस के, लेकिन फिर भी छाती ठोककर बीचों बीच ऐसे करके रह रहा है। इसको करेज कहते हैं। अब इसका जो फलस्तीन नहीं बन पा रहा है यहां पर, इस फलस्तीन का दोस्तों क्या किया है, बदला लिया गया है ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और तुम देखना, इजराइल की, फलस्तीन की, इनकी बात हो रही है, कोई कुछ हो ना हो, अपने यहां पर देखना क्या होगा, अब इसको सपोर्ट किया जाएगा कि फलस्तीन बना देते तो ऐसा ना होता, ये ना होता, वो ना होता। सबसे पहले यहां के फिलिस्तीनियों का इलाज जरूरी है, जो सरकार करने में लगी हुई है। बहुत जोर से इलाज हो रहा है। 150 आदमी कल कश्मीर में पकड़े गए, 150 आदमी। तो हम समझ रहे थे केवल उनको पकड़ा जाएगा जिनका इनसे लिंक है, नहीं। जिसने इसको चाय पिलाई है अपने घर में बैठा कर, जिसने इसको कहा है भाईजान आइए बैठिए, जिसने इसको कहा है कि लीजिए सो जाइए, कंबल दे देते हैं, कल चले जाना, आज रात को रुकिए, जिसने भी, जो ये 22 डॉक्टर फरार हैं दिल्ली बम ब्लास्ट में, जिसने भी इनको शय दिया है कश्मीर में या कहीं भी, वो आदमी बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तारों के चलते 150 आदमी कल गिरफ्तार हुआ है कश्मीर के अंदर। अगर घर में गद्दार ना होते, इनकी हैसियत ना होती हमारी छाती पर वार करने की। कुछ है जिनके खून में गंदगी है, कुछ है। इसी को तो ढूंढ रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कह रही है 150 फिर गिरफ्तार किए हैं, देखते हैं इनमें से क्या 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 कौन कौन बताता है इनको पराठों की जब खिचड़ी खिलाई जाएगी। अब यहां पर इजराइल और ऑस्ट्रेलिया ये थोड़ा सा लिंक ढूंढ रहे हैं, किसका, ईरान का। क्योंकि आप जानते हैं ईरान, खामेनी और नेतन्याहू, इन दोनों में बहुत तनी तनी है, एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते ये लोग। तो इसमें ईरान का लिंक देखा जा रहा है कि ईरान ने, पाकिस्तान भूखा मरता है उसको पैसा दे देगा, तो ईरान ने पाकिस्तान को पैसा देकर वहां का टेररिस्ट हायर करके क्या अटैक तो नहीं करवाया कहीं ऑस्ट्रेलिया में। यह लिंक देखा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ऐसा लिंक निकला तो दोनों का इलाज होगा, पाकिस्तान का तो होगा ही होगा, साथ में ईरान का भी इलाज फिर इजराइल करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पहलगाम, आप पूछेंगे पहलगाम से कैसे कनेक्टेड, देखिए हेट्रेड अगेंस्ट वन कम्युनिटी। वहां कौन सी कम्युनिटी थी, हिंदू। अब इसी चीज को देखकर मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है तो बाम लगा ले। क्यों मिर्ची लग रही है तो बाम लगा ले, यहां रहेगा तो तेरे को मिर्ची लगेंगी। क्यों, क्योंकि तेरी सोच पाकिस्तानी है, ध्यान रख। अब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब एक कम्युनिटी को उसका पैंट उतारा जाता है, उससे पूछा जाता है, उसको गोली मारी जाती है, उसकी बीवी को छोड़ा जाता है कि तू जाकर बता कि हमने इसको मारा किस बेसिस पे है। उसके बावजूद भी लिब्रांडू यहां पर यह गैंग का एक्सपोज में धुरंधर वाले आर्टिकल में करूंगा। आपने जिन लोगों, आपने जो स्टोरी सुनी नहीं होंगी ना, वो स्टोरियां आपको सुनाऊंगा, ध्यान रखना। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती हैं काफिर नजरें उसका निशान। काफिर नजरें, बहुत से लोग गलतफहमी में हैं, इसको कातिल समझते हैं, नहीं काफिर। जाकर लिरिक्स देखना, और काफिर कौन होता है, जो इस्लाम को न माने वो काफिर है। सीधा घुमाकर नहीं बोलना, सीधे बात करिए दोस्तों, ध्यान रखिए। हम आस्था एक में रखते हैं लेकिन निंदा किसी की नहीं करते, सब में विश्वास है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है केस। आपको प्रोपेगेंडा खोलूंगा, कैसे धुरंधर से इतनी जल गई है, और धुरंधर के पीछे की कहानी बहुत बढ़िया जो आपको आज तक पता नहीं चली है, ध्यान रखना, वो भी दिखाऊंगा। यहां मारा गया इनको धर्म के नाम पर। ये लेडी रो रही है, उनकी शादी को 3-4 महीने हुए। यहां दोस्तों आप देखना, एक चीज आपको दिखाता हूं, ये बंदा, इसका इंटेंट क्या है पहलगाम अटैक के पीछे, ये साफ कहता है, ये बहुत तगड़ा रेडिकल बंदा है, इसका इलाज होगा, मैं आपको बता रहा हूं। हम जितना जानते हैं ना, हमसे 100 गुना जानती है सरकार जो सत्ता में बैठी है कि ये कितना बड़ा रेडिकल बंदा है, ये कितना जिहादी है। इसका इलाज होगा, आप ध्यान रखना। ब्लड बाथ एट बूंदी बीच, ये इसकी सोच है जो जगह जगह देशों में निकल रही है। पाकिस्तान लिंक्स टू ऑस्ट्रेलियंस बूंदी बीच टेरर अटैक एक्सपोज्ड। देखिए दोस्तों, ये फायरिंग है, द इस्लामिक रूट्स ऑफ टेररिज्म। एक आपको ध्यान रखना है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सारा टेररिज्म
पाकिस्तान से निकलता है, और कहीं पे भी टेररिज्म हो उसका जन्मदाता यही है और उसको पालने वाला अमेरिका है। ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं से पूरा खेल खुलता है और कुछ नहीं है। इस्लामिक टेररिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए एक भी आदमी है जिसको आप जानते नहीं है कहीं और से आया है, ये सारे यही हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सब ये सब पाकिस्तान की ब्रीड है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि इस बार फिर हम कुछ आतंकवादी संगठनों को उड़ा देंगे, कुछ बेसिस पर हमला कर देंगे, लेकिन ये ब्रीड कैसे खत्म होगी? ये फिर पैदा हो जाएंगे तो इनके मसीहा को निपटाना पड़ेगा, ना कि इन तुच्छों मुच्छों को निपटाने से अब काम चलेगा, और उसकी तैयारी में भारत लगा हुआ है। थोड़ा सा आप इंतजार करिए। देखिए दोस्तों, यह है इतना भयानक रूप से यह फैला हुआ है, देख लीजिए इतने देशों में यह मौजूद है, आपको देखकर टेंशन हो जाएगी। फ्रॉम दिल्ली टू यूके एवरीवेयर, देखिए यहां देखिए दिल्ली में ब्लास्ट है, यहां यूनाइटेड किंगडम में ब्लास्ट है, यहां जर्मनी में दोस्तों ब्लास्ट है, ये 9/11 है, ये देखिए यहां पर नवंबर 13 अटैक कमेमोरेशन, ये 3 अफगान क्रिकेटर मार दिए गए। ये सब कहां से आ रहे हैं? एवरीबडी इज डैम कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, पाकिस्तान का इलाज जरूरी है, और यह समझ में नहीं आता है अगर अमेरिका को, तो अब समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से हम उसका सफाया करेंगे ना, सुपड़ा साफ, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार अब तो मैं क्या करूं, अब तो कैसे ही बचाऊं, बहुत कुछ कोशिश कर ली, लेकिन अब ये बिल्कुल ही नंगे हो चुके हैं, तो ये तो मारे ही जाएंगे। हां, मारे ही जाएंगे। बांग्लादेश ने भारत के लिए समन इशू कर दिया है कि भारत ने हुदी की वो कराई है शूटिंग, रॉ के ऊपर इल्जाम लगाना चाह रहा है। हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जबरदस्त जवाब दिया है कि ये टोचों वाला काम तुम करते होगे, हम नहीं करते। हमको तो अगर किसी को मारना है तो उसकी छाती में पीतल भरेंगे, हम ऐसे नहीं मारते कि किसी को धोखे से या ऐसे करके। नो, हमने जवाब दे दिया है। उसने हमारे एनवॉय को समन भेजा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश में इंसर्जेंसी कराना चाह रही है, आवामी लीग बैन हो गई है, इसलिए चुनाव नहीं होने देना चाह रहा भारत। चुनाव हमको पता है तुम कैसे करा रहे हो, बीएनपी और एनसीपी के बीच में ही चुनाव होगा, और किसी के बीच में चुनाव होना नहीं है, तुम दोनों में से ही एक जीत जाएगा, और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ये यूनुस का प्लान है। खैर, इस पर एक सेपरेट आर्टिकल ले आऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आता हूं एक और नई न्यूज के साथ।